सुख तुम्हारी प्रकृति है, इसे चाहना गलत नहीं है। गलती इसे बाहर ढूंढने में है, जबकि वो तुम्हारे भीतर है। जो होना नहीं है वो नहीं होगा, चाहे तुम कितना भी प्रयास करो। और जो होना है उसे रोकने की कोशिश करो, फिर भी वो होगा ही। इसलिए सबसे अच्छा है शांत रहो। भविष्य की चिंता क्यों करते हो? तुम्हें वर्तमान का भी सही ज्ञान नहीं। वर्तमान का ध्यान रखो, भविष्य स्वयं संभल जाएगा। सच्चाई अहंकार के लोक में है। अहंकार की जड़ खोजो, जब वो मिट जाएगा वास्तविकता स्वयं प्रकट होगी। क्यों सोचना कि क्या करना है? रेल में बैठने के बाद सर पर सामान ढोने की क्या जरूरत? उसे नीचे रखो और सहज रहो। सुख और दुख मन की अवस्थाएं हैं। हमारा मूल स्वभाव आनंद है। जो प्रेम, पवित्रता और शांति से किया जाए वही शुभ कर्म है, और जो इच्छा तथा बेचैनी से किया जाए वही अशुभ है। तुम सदा आनंद स्वरूप हो। अहंकार बीच में आ गया है, उसकी जड़ खोजो और अपने आनंद स्वरूप को पहचानो। पेड़ को जितना काटो वह उतना बढ़ता है, इसलिए अहंकार को शाखाओं से नहीं, जड़ से नष्ट करो। सृष्टि का भार ईश्वर उठाए हुए है। तुम केवल सोचते हो कि तुम उठा रहे हो। उसे सौंप दो, वह सही समय पर जो करना है कर देगा। सारी बुद्धि का अंतिम सार प्रेम है। प्रेम, प्रेम और प्रेम। दुख वास्तविकता में नहीं है, वह केवल कल्पना में है। जो आता है वह जाएगा, जो सदैव है वही बना रहेगा। आने दो जो आता है, जाने दो जो जाता है। जितनी विनम्रता होगी उतने ही शुभ परिणाम होंगे। यदि मनुष्य स्वयं को जन्मा हुआ मानता है तो वह मृत्यु से डरेगा। विचार कहां से उठते हैं यह खोज लो, तब तुम शाश्वत आत्मा में स्थित होकर जन्म मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओगे। कृपा सदैव उपस्थित है, आवश्यक केवल समर्पण है। समर्पण है स्वयं को अपने अस्तित्व के मूल कारण के हवाले कर देना। प्राप्त करने को कुछ नया नहीं, केवल अज्ञान खोना है। गुरु की कृपा सागर समान है। तुम कटोरा लेकर जाओगे तो कटोरे जितनी ही पाओगे। पात्र जितना बड़ा होगा उतनी ही अधिक कृपा ग्रहण कर सकोगे। अपने को सुधारना ही पूरे संसार को सुधारना है। सूरज केवल चमकता है, वो किसी को सुधारता नहीं, पर उसकी रोशनी से संसार आलोकित होता है। स्वयं को बदलना ही दुनिया को प्रकाश देने का मार्ग है। मौन ही सत्य है, मौन ही आनंद है, मौन ही शांति है, अतः मौन ही आत्मा है।
यदि मन में शांति है तो पूरा संसार शांत दिखाई देगा। शांति मनुष्य की आंतरिक प्रकृति है। यदि तुम इसे अपने भीतर पालो तो तुम्हें ये हर जगह दिखाई देगी। न अतीत है न भविष्य, केवल वर्तमान है। अनुभव केवल वर्तमान में ही होता है। अनुभव से परे कुछ भी अस्तित्व में नहीं। अंतिम सत्य अत्यंत सरल है, बस अपनी प्राकृतिक अवस्था में रहना। ईश्वर और स्वयं पर विश्वास रखो, यह सब ठीक कर देगा। सर्वोत्तम की आशा करो, उसके लिए परिश्रम करो और अंततः सब ठीक हो जाएगा। कोई भी बिना प्रयास के सफल नहीं होता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य और निरंतरता रखते हैं। एक उच्च शक्ति तुम्हें मार्गदर्शित कर रही है, उसी पर चलो। वह जानती है क्या करना है और कैसे करना है। मौन में शरण लो। संसार को साक्षी भाव से देखो, ये एक नाटक है। शांत, भीतर की ओर और साक्षी बने रहो। विचारों से अलग संसार नाम की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। मन ही संसार को प्रक्षेपित करता है और वापस उसी में समाहित कर लेता है। बोध कोई नई उपलब्धि नहीं, ये केवल सभी आवरणों का हट जाना है। पूरा ब्रह्मांड इस शरीर में संकुचित है और पूरा शरीर हृदय में, इसलिए हृदय ही समस्त सृष्टि का केंद्र है। जब तुम स्वयं दुख नहीं चाहते तो किसी और को कैसे दे सकते हो? शांति ही आध्यात्मिक प्रगति का मापदंड है। निर्मल मन को हृदय में डुबो दो, फिर सब कार्य पूर्ण है। यदि तुम उपलब्ध प्रकाश में आगे बढ़ते रहोगे तो तुम अपने गुरु से मिलोगे। वह स्वयं तुम्हें खोज रहा होगा। तुम पहले से ही वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। जब तक स्वयं प्रसन्न न हो, दूसरों को प्रसन्नता नहीं दी जा सकती। जो स्वयं को कर्ता समझता है, वही दुख भोगता है। तुम जैसे हो, संसार तुम्हें वैसा ही दिखाई देता है। सारे दुखों का कारण अहंकार है। इसे अस्वीकार करो, अनदेखा करो, जला दो, तुम मुक्त हो जाओगे। यदि तुम विचारों के मार्ग पर चलोगे तो वे तुम्हें बहा ले जाएंगे और तुम स्वयं को अंतहीन भूल भुलैया में पाओगे। तुम्हें स्वयं से पूछना होगा, मैं कौन हूं? इस प्रश्न का समाधान हो जाए तो बाकी सारे प्रश्न स्वतः हल हो जाते हैं। एक चीज के बारे में सोचना एकाग्रता नहीं है। एकाग्रता सारे विचारों का हट जाना है। मन को आत्मा में टिकाना ही साधना है और हृदय आत्मा का ही दूसरा नाम है। ध्यान मन पर ब्रेक लगाने का कार्य करता है। अहंकार का स्रोत भी ईश्वर ही है। संदेह समर्पण की कमी से उत्पन्न होते हैं।
तुम जानते हो कि तुम कुछ नहीं जानते, इस ज्ञान का स्रोत खोजो। कृपा सदैव उपस्थित है। जब मन अपने स्रोत में टिकता है तो कृपा भीतर से झरने की तरह उमड़ती है। विचार आते जाते हैं, भावनाएं आती जाती हैं। पता करो कि क्या अस्थायी रूप से बना रहता है। मैं कौन हूं? यह प्रश्न उत्तर पाने के लिए नहीं, बल्कि प्रश्नकर्ता को ही विलीन करने के लिए है। तुम्हारा वास्तविक स्वभाव अनंत आत्मा है। सीमित होने का अनुभव मन की चाल है। तुम किसी भी मार्ग से जाओ, अंततः तुम्हें एक में विलीन होना होगा। समर्पण पूर्ण तभी होता है जब तू ही सर्वस्व है तुम्हारा अनुभव बन जाए। जो भी हो रहा है उसका साक्षी बने रहो। दिव्य योजना में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। ईश्वर तुम्हारे भीतर तुम्हारे रूप में निवास करता है। आत्म अन्वेषण ध्यान इसका सीधा और तत्क्षण मार्ग है। स्वयं का आत्मबोध ही वह सर्वोत्तम सेवा है जो तुम संसार को दे सकते हो। तुम्हारा कर्तव्य है केवल होना, यह नहीं कि तुम ये या वह बनो। उसे ईश्वर कहो, आत्मा, हृदय या चेतना, सब एक ही हैं। कृपा तुम्हारे भीतर ही है। बस यह जानना आवश्यक है कि वह तुम्हारे ही अस्तित्व में विद्यमान है। संसार इसलिए दुखी है क्योंकि वो अपनी सच्ची आत्मा से अनजान है। मनुष्य जब अपने वास्तविक स्वरूप को पा लेता है तो उसे अविनाशी सुख मिलता है। लगभग पूरा मानव संसार दुखी है क्योंकि वो अपने सच्ची आत्मा को नहीं जानता। स्वयं को जानना ही निरंतर आनंद में रहना है। सब ईश्वर को हर समय देख रहे हैं, पर वे इसे पहचानते नहीं। हम वस्तुओं में इतने डूबे हैं कि उस प्रकाश को अनदेखा कर देते हैं जो उन्हें प्रकट करता है। तुम अपनी अनंत प्रकृति पर सीमाएं थोपते हो, फिर उन्हीं से ऊपर उठने की कोशिश करते हो। पर यदि साधना भी सीमाओं को मान ले तो मुक्ति कैसे मिलेगी? जो कुछ तुम दूसरों को देते हो, वास्तव में वो स्वयं को देते हो। यदि ये सत्य समझ आ जाए तो कौन देने से रुकेगा? सत्य समस्त कर्मों को जला देता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता है। क्या अपने अस्तित्व का प्रमाण चाहिए? बस स्वयं के प्रति सजग रहो, सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। ईश्वर की सृष्टि में कुछ भी गलत नहीं। रहस्य और दुख केवल मन की कल्पना है। भय केवल एक विचार है। अहंकार की जड़ खोजो, भय सहित सभी चिंताएं मिट जाएंगी। इससे बड़ा रहस्य कुछ नहीं कि हम सत्य की खोज करते हैं जबकि हम स्वयं सत्य हैं। एक दिन तुम अपने सभी प्रयासों पर हंसोगे और वह दिन अभी भी यहीं है। आत्मा तक पहुंचना संभव नहीं
क्योंकि तुम वही हो। सबसे पहले दिल से धन्यवाद। आपने ये वीडियो पूरा देखा। इसका मतलब है कि आप मेरी मेहनत और इस सफर से जुड़े हैं। मैं बिना किसी स्पॉन्सर के अपने समय और जुनून से ये कंटेंट बना रहा हूँ। YouTube से ज्यादा आमदनी नहीं होती। अगर आप चाहें तो UPI के जरिए छोटी सी सहायता कर सकते हैं। QR कोड स्क्रीन पर है। किसी भी UPI ऐप से स्कैन किया जा सकता है। आपका हर सहयोग मेरे लिए एक नई ताकत है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।